पूरा देश इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र की सरकार ने देश के तमाम लोगों से अपील की है कि आप आगे आइए और सरकार की आर्थिक मदद कीजिए ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। उसके लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। आपको याद होगा, हमने आपको पीएम केयर्स के बारे में जानकारी भी दी थी कि गलत खाते पर पैसे मत डालिएगा, सही खाते पर पैसे डालिएगा। उस समय बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि भाई हम आम लोग तो टैक्स भी देते हैं, हम फंड में मदद भी कर देंगे, लेकिन सरकार के मंत्री, नेता, सांसद, अफसर, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो इसके बाद सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला ये लिया कि सरकार ने तय कर दिया अगले 1 साल तक सांसदों के वेतन में 30% की कटौती होगी। यानी कि जो 1/3 उनकी सैलरी है वो कट जाएगी और वो कोरोना से लड़ाई के लिए जो राहत कोष है उसमें वो पैसा चला जाएगा। अब आप सोचिए अमाउंट कितना बड़ा होगा, कितनी रकम होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक सांसद की सैलरी कितनी होती है? एक सांसद की सैलरी होती है 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख रुपए में से 30% कट गया तो यानी कि 30,000 रुपए कटकर आ गए। सांसद कितने? 780 सांसद हैं, जिनमें से 542 हैं लोकसभा के और 238 सांसद हैं राज्यसभा के। और हर सांसद की सैलरी से अगर 30,000 रुपए कटते हैं तो आप थोड़ा सा इसको गुणा भाग करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर महीने 2,34,00,000 रुपए सरकार के पास आएंगे, जो कि कोरोना से लड़ाई में इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन सैलरी केवल सांसदों की नहीं कटेगी, सैलरी कटेगी प्रधानमंत्री की अपनी भी, सैलरी कटेगी राष्ट्रपति की भी, उपराष्ट्रपति की भी और राज्यपालों की भी। हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए उनकी सांसद निधि के लिए दिए जाते हैं, जिसको आप एमपी लैड के नाम से जानते हैं। और सांसदों के लिए वो पैसा होता है कि वो अपने इलाके के विकास में उस पैसे का इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कई सारे सांसदों ने अपने एमपी लैड फंड से भी इस लड़ाई के लिए पैसा दान दिया था। तो अब सरकार ने कहा कि 2 साल का आपका जो एमपी लैड फंड है सारे सांसदों का, वो सरकार बंद करेगी और वो कोरोना से लड़ाई के राहत कोष में जाएगा। हालांकि इसको लेकर विवाद भी चल रहा है, झगड़ा हो गया। विपक्ष कह रहा है कि ये तो गलत है, इससे तो जो विकास के काम सांसद के खाते से होते हैं, सांसद की निधि से होते हैं, सांसद के पास लोग शिकायतें लेकर जाते हैं, उनको दूर करने के लिए जो विकास के काम वो करता है वो रुक जाएंगे, अटक जाएंगे सारे के सारे। विपक्ष और सरकार के बीच में इसको लेकर अभी जिरह चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले को लेकर एक अध्यादेश निकाल दिया है कि ये पैसा हमने काटने का फैसला कर लिया है। अब राष्ट्रपति की तनख्वाह है 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं, राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल तैनात हैं उनको 1,10,000 रुपए की सैलरी अभी तक सरकार से मिलती है, जिसमें अब कटौती हो जाएगी। प्रधानमंत्री की सैलरी 2 लाख रुपए, इतनी सैलरी केंद्र के मंत्रियों को भी मिलती है और हर सांसद को, जैसे हमने आपको बताया, कि 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा संसदीय क्षेत्र का मासिक भत्ता होता है, टेलीफोन का खर्च, ऑफिस का खर्च, फर्नीचर का खर्च, वो सारे भत्ते सांसदों को अलग से मिला करते हैं। केंद्र सरकार ने जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी कहा है कि आपकी सैलरी में भी हम 30% की कटौती करेंगे और इससे करीब करीब 25 करोड़ रुपए की सरकार का कहना है कि उनको बचत हो जाएगी। इस सारे हिसाब किताब को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको मालूम है कितना पैसा सरकार के पास आएगा? सरकार के पास आएंगे 7,900 करोड़ रुपए। ये अनुमान सरकार ने लगाया है और इस 7,900 करोड़ रुपए के लिए ही सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि कोरोना से जंग में अगर 8,000 करोड़ रुपए का योगदान, 8,000 करोड़ रुपए की मदद सांसद, नेता, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल मिलकर कर सकते हैं तो अब ये कर दिया जाए।